एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी और बहू बेचारी धार्मिक स्वभाव वाली थी। रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करती। गणेश जी महाराज को भोग लगाने के बाद ही वे सब खाना खाती। लेकिन सास बहुत ज्यादा कठोर थी। वह सुबह उठते ही बहू से खाना मांगती। बहू बेचारी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, घर का काम करती, उसके बाद खाना बनाती। ऐसे करने में उसको देरी हो जाती तो सास बहुत चिल्लाती और इससे घर का माहौल रोजाना खराब होने लगा। रोजाना सास बहू में झगड़ा होता। बहू बेचारी सास की इस आदत से परेशान हो जाती। वह अपनी सास को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करती, लेकिन खाना न मिलने के कारण सास बहुत गुस्सा हो जाती। एक दिन बहू पड़ोसन के घर गई तो बातों ही बातों में उसने अपनी सास की इस समस्या को अपनी पड़ोसन को बताया। पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारी सास सुबह उठते ही खाना मांगती है, तो तुम ऐसा करो कि अपनी सास को समझाओ कि वे रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने पास ही में जो गणेश जी महाराज का मंदिर है वहां जाकर दर्शन करके आए। जब तक वे दर्शन करके आएंगे तब तक तुम्हारे घर का काम भी खत्म हो जाएगा और जब तक वे आएंगे तुम उन्हें खाना भी परोस सकती हो। पड़ोसन का यह सुझाव बहू को बहुत अच्छा लगा। वह डरती डरती अपनी सास के पास गई और उसने कहा कि माँ जी, आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। तब उसने कहा, बोल क्या बात है। तब उसने कहा कि माँ जी, आप सुबह उठते ही खाना मांगते हो और मुझे देरी हो जाती है, तो आप ऐसा किया करो कि आप सुबह उठकर नहा धोकर अपने पास ही में जो गणेश जी महाराज का मंदिर है वहां जाकर आप दर्शन किया करो, जिससे आप एक तरह से तो गणेश जी महाराज के आपको दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, आप इतनी दूर बाहर जाओगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप जब तक दर्शन करके घर आओगे तब तक मैं भी अपने घर का कामकाज खत्म कर लूँगी और आपको आते ही गरम गरम खाना परोस दूँगी, जिससे आपको भी गुस्सा नहीं आएगा और अपने घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और मैं भी अपना काम कर लूँगी। बहू का यह सुझाव सास को बहुत पसंद आ गया। अब सास सुबह नहा धोकर गणेश जी महाराज के मंदिर जाने लगी। जब तक वह दर्शन करके आती, बहू घर का काम काज खत्म कर लेती और जैसे ही सास आती उन्हें गरम गरम खाना परोस देती। कुछ ही दिनों में सास के बाहर गणेश जी महाराज के दर्शन करने से सास का स्वभाव भी अच्छा हो गया। बाहर गणेश जी महाराज की कृपा से सास को सद्बुद्धि आ गई और वह भी घर आकर बहू से खुशी खुशी बात करने लगी। इधर बहू भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती तो गणेश जी महाराज सास बहू के पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए और उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए। उनके घर का माहौल भी अब सही होने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसा
आपने उस सास को सद्बुद्धि दी, बहू का मान रखा। वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका मान रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।